प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। और पिछली बार भी हमने इससे संबंधित जो पैसेज है उससे बातचीत करी थी और हमने मरियम के बारे में पिछली बार देखा था। लेकिन आज हम लोग इन दो चेलों के बारे में देखेंगे जो इम्माउस के रास्ते पर चले जा रहे हैं। इसके पहले हम इसे सीखें, इनके बारे में थोड़ी ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बातें मैं आपको बता देता हूँ। करीब 7 मील की दूरी यानी 11 किलोमीटर के लगभग दूर थे जहाँ ये लोग जा रहे थे जो गांव को। और इसको जो रोमी गिनती होती थी उसमें 60 स्तादिया, एक स्तादिया होता था करीब 200 गज का, 185 मीटर का। तो उससे अंदाज़ा करीब 12,000 गज यानी करीब 11 किलोमीटर के लगभग अंदाज़ा। तो उसको कैलकुलेट करके 7 मील लिखा गया, ओरिजिनली 7 मील नहीं लिखा हुआ था। एक और ख़ास चीज़ जो यहाँ है वो ये कि क्लियोपास का नाम दिया गया। जो क्लियोपास है वो एक्चुअल में यूसुफ जो मरियम का पति और यीशु मसीह का दुनिया के भाव से पिता था उसका सगा भाई था। और मोस्ट लाइकली जो दूसरा जन इनके साथ जा रहा है वो क्लियोपास का बेटा है, मोस्ट लाइकली। ऐतिहासिक रीति से 2 चेले जो यहाँ कहे गए, ये क्लियोपास यानी यीशु मसीह का इन वन वे चाचा और उसका कजिन ब्रदर, तो बहुत नज़दीक वाले लोग हैं और ये चले जा रहे हैं। अब जब इसके जब स्टोरी को हम लोग देखते तो होता क्या, ये लोग आपस में बातचीत करते जा रहे हैं और 11 किलोमीटर का रास्ता है तो अबाउट 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे पैदल पूरा हो जाता है। तो मोस्ट लाइकली सुबह सुबह जब स्त्रियां गई हैं, कब्र को देखा है, चेले गए हैं, लौट के आए हैं और उसके बाद फिर ये डिस्पर्स होना शुरू हो गए क्योंकि कंफ्यूज्ड है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो जी उठा है या सिर्फ लाश गायब हुई है। और इसके बाद से लोग अपने अपने काम, अपने अपने गांव की तरफ चल देते हैं। तब रास्ते में प्रोबेबली शाम का समय हो रहा है क्योंकि जाते ये लोग डिनर के लिए बैठेंगे। अंदाज़ा एग्जैक्ट नहीं पता क्या टाइम हो रहा था, लेकिन अंधेरे से पहले ही आमतौर पे लोग डिनर कर लेते थे उन दिनों में। सो अंधेरा अभी शायद होने वाला, शायद हुआ नहीं है। और तब यीशु मसीह इनके साथ आ जाता है और बातचीत करना शुरू कर देता है। तो ये यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। यीशु मसीह ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती इनके बीच में इन्वॉल्व हो गया है और इनसे कह रहे, अरे क्या कुछ बात कर रहे हो आप लोग, क्या बात कर रहे हो? तो ये चिड़े हुए से, थके हुए से जैसे होते हैं और ये तुरंत कहते हैं तुझे पता नहीं है क्या हुआ, तो नया आया इस इलाके में। और कहते भाई क्या हुआ कि वो एक यीशु मसीह था, बड़ा आदमी था, बड़े बड़े चमत्कार करता था और हमने सोचा था, व्हेन यू लुक एट देयर लैंग्वेज, हमने सोचा था कि ये इस तरह से करेगा। लेकिन हुआ क्या, उसको हमारे सरदारों ने पकड़वा दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया और क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद मर के आज 3रा दिन हो गया है। और तो और कुछ औरतों ने आके हमें और कहानी से सुना दी कि उसकी तो लाश भी नहीं मिल रही है जो रखी गई थी। और इतना सोच है इनके पास, बस दी एंड, इसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और यहाँ तक ये अटके हुए हैं इन बातों में और तब चले जा रहे हैं। तो यीशु मसीह फिर क्या करता है, वो इनको डांटता है कि तुम अकल के अंधे हो। क्यों कह रहा है उनको अकल के अंधे? क्योंकि जब औरतें वहाँ कब्र पे गई हुई थी तो उनसे स्वर्गदूत ने क्या कहा था? तुम्हें याद है, तुम्हें जब यीशु मसीह जिंदा था तो उसने क्या बताया था? वो पकड़वाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, 3 दिन में जी उठेगा। तुम भूल गए इस बात को। और इसी बात को औरतों ने आके चेलों को बताया। जो सीक्वेंस है ये उसके बाद की घटना है, तो ये इन्होंने सुना है इस बात को। तो यीशु मसीह फिर से इनको उन्हीं किताबों से जिनको ये पढ़ते थे दोबारा से अपने बारे में कहाँ से शुरू करता है? मूसा से, यानी उत्पत्ति से। क्योंकि पहली 5 किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? मूसा के द्वारा। तो उत्पत्ति से शुरू करके प्रोफेट्स के द्वारा, यानी
जो बाकी किताबें और फिर बाकी शास्त्र, बेसिकली उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सारे उसमें से यीशु मसीह को क्या समझाता है? अपने बारे में, यानी यीशु मसीह कैसे आएगा, क्या होगा, वो सारी बातें यीशु मसीह को समझाता है और सिखाता है। रास्ता काफ़ी लंबा रहा होगा, मोस्ट लाइकली शुरू में ही ज्वाइन कर लिया यीशु मसीह ने इनको, क्योंकि इतनी ढेर सारी बातें इन्होंने रास्ते में करी है। और फिर समय आता है कि इम्माउस पहुंच जाते हैं और यीशु मसीह ऐसे शो करता है इनको कि मैं अगले गांव जा रहा हूँ आगे निकलने के लिए, और ये उसे रोक लेते हैं। और जो आमतौर पे गांव देहात का ट्रेडिशन होता है कि अगर शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपके कोई साथ कोई जा रहा है तो आप उसे ज़रूर पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। और यीशु मसीह के साथ रुक जाता है। जब यीशु मसीह रुक जाता है तो खाने पर बैठते हैं, और खाने पर बैठते हैं, मान लो आपके यहाँ भी कोई गेस्ट आएगा तो खाना आप सर्व करेंगे ना, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है, यीशु मसीह रोटी उठा के तोड़ के इनको दे रहे हैं। जो गेस्ट है वो होस्ट की भूमिका कर रहा है, और जो होस्ट है यार ये है कौन, भाई ये इंतजार करे, मैं रोटी उठाऊंगा, मैं तोड़ूंगा, तब कहूंगा कि लीजिए खाइए। ये तो उल्टा मुझे पूछ रहा है। हम सीखेंगे कि क्या इसमें छुपा हुआ है। तो ये हमारी कहानी है। अगर हम इसको एक लाइन में कहें या एक सेंटेंस में कहें कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो जीवता परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपना जीवन दे दिया, ताकि हम अपनी गुनाहों से माफ़ होकर जीवन पा जाएं, उसकी उम्मीद पा जाएं, वो हमारे जीवन को शक में नहीं छोड़ देता है, परेशानी में नहीं छोड़ देता है, बल्कि वो हमें तब तक अपने इंटरफेयर करता है हमारे जीवन में, तब तक वो हमारा हाथ पकड़ के चलता है जब तक हम पूरे रीति से उन चीज़ों को समझ ना जाए और उसके चेले ना बन जाए। क्या क्या बातें हम यहाँ सीखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड क्या है, क्या हो रहा है, क्यों यीशु मसीह आया, 3.5 साल इनके बीच में सेवा करी, और तब सब कुछ बताने के बाद क्रूस के ऊपर मारा गया। ठीक है जी, ये सब इन्होंने देखा, लेकिन इसके पीछे एक और बैकग्राउंड है जो यहाँ नहीं लिखी गई, जिसे यहूदी समझते थे। वो क्या बैकग्राउंड थी कि मसीहा उनकी नज़र में कौन होगा। ये मसीहा उनकी नज़र में मर जाने वाला नहीं होगा, ये मसीहा उनकी नज़र में वो होगा जो रोमी सरकार को टक्कर देगा, जो उनको हरा देगा, जो यरूशलेम को आज़ाद करवा देगा, जो टेम्पल वर्शिप को शुद्ध करेगा। याद है यीशु मसीह 1 हफ्ते पहले ही जब मंदिर में आता है तो आके साफ सफाई करता है। वो मसीहा की इमेज थी, वो इमेज थी कि वो आके साफ सफाई करके धर्म के रास्ते को। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसी हफ्ते के फ्राइडे को उसको मार दिया गया है, और वो कब्र में है और लाश भी नहीं मिल रही है। वो इमेज इनकी नहीं थी मसीहा की। ये बैकग्राउंड भरा हुआ है। वो जानते हैं बड़े बड़े लोगों को, किस किस को जानते हैं? वो मूसा को जानते हैं, मूसा मर गया, नहीं पता किसी को उसकी लाश कहाँ गई। वो एलिया को जानते हैं, उसको उठा लिया गया, नहीं पता कि वो कहाँ गया। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हैं, जिसका सर काट के और दरबार में पेश कर दिया गया, उसको दफना दिया गया, कुछ नहीं हुआ। 3 बड़े बड़े लोग, खतरनाक लोग, जिनके नाम पर इतने इतने चमत्कार थे, वो उन सब की कहानियों को जानते हैं। ये चौथा है, तो इससे क्या एक्स्ट्रा उम्मीद करेंगे? उनकी नज़र में मूसा से बड़ा नहीं, एलिया से बड़ा नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है। और अगर है भी तो क्या उम्मीद करी जाए? तो लाश का गायब होना मूसा की भी तो हुई थी, नहीं पता। पूरे इंसान का गायब हो जाना, एलिया भी तो गायब हुआ था। या मार के दफना दिया जाना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी तो हुआ था।
तीनों का कोई रिजल्ट किसी को पता नहीं था। तो ये सब इनके बैकग्राउंड है। हम आराम से आज कह सकते हैं अरे वहाँ कब्र पे जाके देखा, उनको विश्वास करना चाहिए था। नहीं, बहुत कुछ था उनके बैकग्राउंड में। कितनी बार हमारी बैकग्राउंड वैसी होती है, कितनी कहानियाँ, कितनी बातें, कौन सी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के उस सत्य को जो हमें विश्वास करना चाहिए, जिस पर चलना चाहिए, नहीं चल पाते। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? अनबिलीफ, कंफ्यूजन अबाउट टीचिंग्स एंड पर्पसेस ऑफ जीसस। स्वर्गदूतों ने कहा यार तुम भूल गए, जब वो जीवित था, जब वो गलील में था, तुम्हें क्या बताया था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां बलिदान होगा, जैसे सारे जो भविष्यद्वक्ता वहां मारे गए और फिर तीसरे दिन में जी उठूंगा। लेकिन दे आर कंफ्यूज, फुली कंफ्यूज अबाउट दैट। स्वर्गदूत ने बोला है कि भाई तुम भूल गए, फिर भी उन्हें उस पर भरोसा, फिर भी क्या कह रहे रास्ते में यीशु मसीह से, हमने सोचा था। सो व्हाट इज कंफ्यूजिंग देयर लाइफ? उन्होंने जो सोचा था, उनका जो अपना थॉट है, उनका जो अपनी सोच है, उस सोच के कंफ्यूजन के कारण से जो यीशु मसीह ने कहा उसको नहीं मान पा रहे, देख नहीं पा रहे। हमारी जिंदगियों में भी कितनी बार होता है, हमारी अपनी एक सोच है हमें से हर एक की। हम सब ये जानते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। जिस सोच के कारण से हम लोग जो परमेश्वर करना चाह रहा है उसे नहीं देख पाते, जो परमेश्वर कह रहा है, बता रहा है, उसे नहीं समझ पाते। एक उदाहरण अगर बाइबल में हम लोग देखें तो जो नामान था कोढ़ी, वो आया, उसे बताया गया था भाई जो एलिशा है उसके पास जाओगे, वो तुम्हारे कोढ़ को चंगा कर। कैसे करेगा नहीं पता। मान लो यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठूंगा, कैसे जी उठेगा, प्रोसेस क्या होगा, सब क्या होगा, चेलों को नहीं पता है। अब नामान सोच के आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं? मैं सबसे पहले तो राजा के पास जाऊंगा, उसे जाके अपने राजा की चिट्ठी दूंगा, स्टेट वेलकम होगा, कमांडर ऑफ द आर्मी स्टेट वेलकम होगा। स्टेट वेलकम की जगह क्या हुआ? राजा अपने कपड़े फाड़ के पागल हो गया। पहला अपशकुन हो गया उसके लिए, तो उसके नजरिए में। उसके बाद क्या हो रहा है? किसी ने बता दिया भाई चिंता मत कर, भविष्यद्वक्ता वहाँ रहता है, वहाँ चला गया। अब उसकी सोच क्या है? ये बाहर निकल के आएगा, मैं कमांडर हूँ ना, ये बाहर निकल के आएगा, मेरे ऊपर जहाँ जहाँ कोड़ है वहाँ हाथ रखेगा, वहाँ हाथ फिराएगा। कितनी बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी अपनी उम्मीद होती है कहाँ कहाँ हाथ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, किस तरह कितनी लंबी प्रार्थना करती है। इसके लिए भी मुझे एक बार ताना मिल चुका, आपने तो बड़ी छोटी प्रार्थना करी। ऐसा भी हो जाता है। तो सोच है, इनकी भी सोच है। नामान को जब एलिशा ने कहा भैया जा नदी में 7 बार नहा ले, तो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसकी सोच के खिलाफ था, उसकी सोच के अनुसार नहीं था। नदी में मुझे नहाना होता तो अबानार पर नदियों में नहा लेता, नदी में नहा के थोड़े। एलिशा बाहर निकले, अपना हाथ रखे, जहाँ जहाँ कोड़े तब ठीक होगा। सोच है उसकी। चेलों की भी अपनी सोच है। वो क्या उम्मीद कर रहे थे, कैसे यीशु मसीह जी उठेगा, वो नहीं हुआ। अब एग्जैक्टली हम उनके ब्रेन नहीं जानते क्या क्या हुआ, लेकिन हम उनके शब्दों से जानते क्या करें, हमने सोचा था, यानी उनका एक प्लान था, उनका एक सेटअप था, लेकिन वो नहीं हुआ। आज तीसरा दिन हो गया। ठीक है जी। और तो और कुछ औरतों ने आके हमें और एक कहानी सी सुना दी। ये सब उनकी सोच है। तो क्या हो रहा है यहाँ? They have lot of experience and lot of stories from Jewish religion, and they have lot of baggage of their thinking which is blocking them to believe in what God is doing and what God wants to do in their life. और हमारी ज़िंदगी में भी वैसा होता है। हमारी सोच, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी चारों तरफ की कहानियाँ, बहुत सी बातें हमें परमेश्वर के सच को जानने से दूर रखे रखती हैं। तब परमेश्वर क्या करता है जब ऐसा हमारे साथ होता है?
यीशु मसीह हमें अकेले नहीं छोड़ता। यीशु मसीह ने इन चेलों को भी अकेले नहीं छोड़ा। जब जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा था तो प्लानिंग किसकी थी कि वहाँ पहुँचना है? यीशु मसीह की। मुझे आज तेरे घर में होना है। आप लिटरली वैसे ही समझ लीजिए, यीशु मसीह को उस समय उनके साथ वहाँ होना था। जबरदस्ती उनके बीच में घुस गया। क्या बात हो रही है, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? और वो नाराज हो गए। तो नया आया है शहर में, तुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यानी दिस वॉज अ फेमस इवेंट जो हुआ है, बहुत प्रसिद्ध इवेंट था। हाँ उसको। और तब वो उनको क्या कहता है? हे मूढ़ मतियो या मंद मतियो। क्यों कहता है? उन्होंने क्या क्या विश्वास नहीं करा। जो उसने कहा वो विश्वास नहीं करा, जो उनके साहित्यों ने कहा, जो उनके वचन ने कहा, वो भी विश्वास नहीं करा। यीशु मसीह सीधे आके दिख सकता है किसी को भी, किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन वो विश्वास का अच्छा कारण नहीं है। विश्वास का अच्छा कारण क्या है? जो उसने वचन दिया उस पर। इसीलिए जीसस लेड देम थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वचन हमारे पास रहता है। यीशु मसीह हमारे साथ डेली फिजिकल रीति से नहीं चलता है, वचन रहता है। और इसलिए उसने वही इलाज उनको दिया जो इलाज हमेशा उनके साथ रहेगा। वो उनको मूसा से लेके भविष्यवक्ताओं के थ्रू सारे स्क्रिप्चर में ले जाकर उनकी अगुवाई कर। हमारे साथ क्या होता है? जब हम दुविधा में होते हैं, असमंजस में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हम डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहते हैं। कभी कभी होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, परमेश्वर वो भी करता है। लेकिन चाहता क्या है वो? कि उसके दिए गए वचन के अनुसार हम सीखें, पढ़ें और समझें। यानी हमारी दिनचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। मूसा से लेके भविष्यवक्ताओं से सारा वचन, नया नियम इंक्लूसिव। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर चाहता क्या है हमसे, उन चीज़ों को हम जान पाएंगे। तो इन लोगों ने अगर जो यीशु मसीह ने कहा और जो उसके बारे में लिखा गया था उसको पढ़ा होता, तो इस स्थिति में, इस रास्ते पे सर झुकाए दुख और अविश्वास में नहीं चल रहे होते। अच्छी बात क्या है? परमेश्वर हमें अविश्वास में नहीं छोड़ता। He takes that opportunity to come and restore our joy. बहुत सी बार लोग अपने ऊपर ले लेते इस बात को। नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए दाऊद ने पाप करा, पाप करके भूल गया, परमेश्वर ने उसे उस पाप में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको नातान नबी को भेज के समझाया कि तू पापी है, तब उसने पश्चाताप करा। परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको छोड़ता नहीं है। वो मुझे और आपको क्या क्या करता है? अपने वचन से सिखाता है, जो उसने अनुभव दिया उससे सिखाता है, और चेलों को वो याद दिलाया जो उसने 3.5 साल में सिखाया था। यीशु मसीह हमारे शक, हमारी दुखी स्थिति, उस सब में आके इंटरवीन करता है। और ना सिर्फ उसमें दखलंदाजी करता है, बल्कि हमारे साथ तब तक चलता है, तब तक इंटरवीन करता रहता है, जब तक कि हम उस दुख में से बाहर निकल ना आए। कब तक यीशु मसीह चेलों के साथ था? जब तक इनकी आंखें नहीं खुल गई। वो हमें हमारे दुखी हृदय के साथ कभी छोड़ता नहीं है। 2 बातों को यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, बल्कि 3 अगर मुख्य बातों का। शुरू में कहा गया है उनकी आंखें बंद हो रखी थी कि वो पहचान। क्यों बंद हो रखी थी? क्योंकि दुनिया की सोच परमेश्वर के वचन की सोच नहीं थी, और जो यीशु मसीह ने सिखाया वो नहीं था। तो यीशु मसीह को जो फिजिकली उनके साथ चला था उसको भी नहीं पहचान पा रहे थे। हम भी अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सीखते, और परमेश्वर के साथ अपने अनुभव को नहीं याद रखते, तो यीशु मसीह अगर प्रैक्टिकली हमारे साथ चल भी रहा हो ना,
तो अभी हम उसको पहचान, क्योंकि वो आम आदमी तो दिखेगा, वो कोई ज्योति जलाता हुआ थोड़े डिस्को लाइट के साथ चलेगा, आम ही आदमी दिखेगा। और दूसरे क्या है, वचन से सिखाया। और तीसरी बात, जब आखिरी में कहा गया उनकी आंखें खुल गई। अब तीसरी बात को हम सीखते हैं कि उनकी आंखें कैसे खुल गई, हुआ क्या। तो यीशु मसीह उनके साथ रुक जाता है और उनके साथ खाना खाने लगता है, और जब खाना खाने लगता है तो वो उनका होस्ट प्ले करता है, ही ब्रेक्स द ब्रेड। मतलब क्या है, ये दुखी परेशान किस बात में थे, जब ऑनरशिप इन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी, जब ऑनरशिप इन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। और यीशु मसीह रोटी तोड़ के क्या कहता है, प्रभु मैं ही हूँ अभी भी, तुम्हारी सारी दुख, सारी परेशानी, सब चीज़ अभी भी मैं हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आदमी भूखा हो और उसको कोई रोटी देने वाला हो तो माई बाप उसी को कहते हैं। तो यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ के दी तो क्या इंडिकेट करा, डोंट बॉदर, आई एम हियर, आई एम विद यू, आई एम हियर टू लुक आफ्टर यू। मैं हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए, मैं यहाँ हूँ, आई एम योर हेड, मैं मुखिया हूँ। और जब मुखिया तुम्हारे साथ है तो तुम दुखी किस बात पे हो रहे हो। जबकि क्लियोपास को रोटी तोड़नी चाहिए थी, क्योंकि उस घर उसका है, लेकिन रोटी तोड़ के कौन दे रहा है, यीशु मसीह। क्या इंडिकेट कर रहा है, आई एम स्टिल हियर। जब पिछला प्रभु भोज हुआ तो क्या था, यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और उनको दी, और अब मृत्यु के बाद पहली बार वो फिर से रोटी तोड़ रहे है ना, और उनको दे रहे हैं। कितनी बार हमारी ज़िंदगी में दुख, मुसीबत, परेशानी सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम खुद मालिक बन बैठते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उसके ऊपर भरोसा करने के, उसके हाथ में सब कुछ देने के और उसके वचन से सीखने और समझने के बजाय हम अपने ऊपर, हमने सोचा था नहीं हुआ, हमें दूसरों ने बहका दिया, हमारी सोच है, हम प्रभु के चरणों में नहीं डालते, प्रभु तू क्या कहता है, तेरा वचन क्या कहता है, तू हमें क्या सिखा रहा है, या तेरी गवाही हमारे जीवनों में क्या है। उसको याद करने के, उसके चरणों में डालने के और उसके हिसाब से चलने के बजाय अपने ऊपर ले लेते। यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके जो दिल हैं, जब उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया तो किसको याद करा, जब वो हमें सिखा रहा था, डिड नॉट आवर हार्ट्स बोर्न विद इन अस। यानी जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा, उसको अब कौन सिखा रहा है हमें, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी जो हमें सिखाए, तो हमसे बातें करती है। लेकिन कब बातें करेगी पवित्र आत्मा, जब हम उसका वचन पढ़ेंगे। कब वो पहचानने के लायक, पहचानने की शुरुआत कब हुई चेलों की जिंदगी में, when he was talking to us from the word। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर अपना काम करेगी, और जब वो जो शक है कि हमने सोचा था ऐसा, वो शक दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा से आगे क्या होगा, लेकिन वचन ऐसा कहता है, और तब वो शक दूर होते होते चले जाएंगे। और जब वो शक दूर हो जाएंगे, जब प्रभु हमारा परमेश्वर, जब प्रभु हमारी ज़िंदगी का मालिक, और जब वो होस्ट हो जाएगा, तब हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि तब उन्होंने क्या करा, एट द सेम आवर दे रिटर्न टू जेरूसलम। और यीशु मसीह क्या सिर्फ उनको दिखाई दिया, जब वो यरूशलेम लौटे तो हम क्या पाते हैं, वहाँ 11 ऑलरेडी इकट्ठे थे, और वो जो 11 इकट्ठे थे वो क्या बातें कर रहे थे कि शिमोन को दिखाई दिया है कि वो जी उठा है। और तब ये दोनों जो लौट के आए, ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरह प्रभु परमेश्वर उनको दिखाई दिया था।
चाहे आप हो, मैं हो या दूर कहीं कोई और हो। यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को शक में, दुख में, परेशानी में नहीं छोड़ते। कौन सी दो या तीन चीज़ होनी आवश्यक है? सबसे पहले उसका वचन, उसके साथ हमारी संगति और उसका हमारा प्रभु होना और प्रभु मानना। जब तक ये बातें नहीं होंगी, हम उस आनंद को, जो आनंद वो हमें देना चाहता है, पूरे रीति से अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज मेरी और आपकी गवाही क्या है? What do we know from His Word? What do we know from His experience in our life? And what is the testimony that we give to others?